क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी मुलाकात। एक खास शख्सियत के साथ देखना ना भूले हमारा खास कार्यक्रम टीएनआई मुलाकात, सिर्फ टीएनआई आवाज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनआई आवाज में और मैं हूँ पलक गुप्ता। हमेशा मैंने आपको आकर यहाँ मुद्दे बताए हैं, बड़ी बड़ी बातों के बारे में बात की है, लेकिन आज हमारे इस स्टूडियो में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, आज हम आपका उनसे परिचय कराते हैं। क्योंकि आज का यूथ, आज का युवा वर्ग जिस तरफ मुड़ रहा है, हालांकि किस गलत रास्ते पर वो चल रहा है, तो आज आपको यूथ से जुड़ी भी कुछ बातें बताएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जिससे आज का यूथ भटक रहा है, रिलीजन, धर्म, कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं हमारे साथ स्वामी जी का। तो स्वामी जी, मैं चाहती हूँ कि आप अपना परिचय सबसे पहले हमारे दर्शकों को खुद दें। नमस्कार। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। मेरा नाम स्वामी अवतारपुरी है और मेरे पूज्य गुरुदेव विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी का शिष्य हूँ। मैं 21 साल का हूँ एंड हमारा मेन आश्रम पाली राजस्थान में है, ओम आश्रम के नाम से। ओम की आकृति में है इसलिए उसका नाम ओम आश्रम है जी। और पूरे विश्व में हमारे 3500 से ऊपर योगा सेंटर्स हैं जी। एंड तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि पाली में इनका एक आश्रम है, ओम आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि वो विश्व का इकलौता ऐसा आश्रम है जो ओम आकृति में बना हुआ है। स्वामी जी, तो क्या खासियत है उस आश्रम की, उस मंदिर की ऐसी? सबसे पहले तो यही कि विश्व में सिर्फ एक ही मंदिर है, उसके अलावा एक ही मंदिर है। ये उसका विजन ऐसा था कि जब हमारे पूज्य गुरुदेव विदेश में थे तो उनके एक शिष्य जर्नलिस्ट थे। अच्छा। तो वो इंडिया में आए थे यहाँ टूरिज्म के लिए, एज ए टूरिस्ट। तो व्हेन ही वेंट बैक, जब वो वापस गए तो स्वामी जी ने उनसे पूछा कि हाउ डिड यू लाइक इंडिया, आपको इंडिया कैसा लगा? तो उन्होंने कहा कि मैंने स्वामी जी मैंने पूरा इंडिया देख लिया पर आई मिस्ड वन थिंग, मैंने एक चीज़ नहीं देखी, वो था ताजमहल। अच्छा। तो फिर स्वामी जी ने बोला कि हमारे भारतीय हिंदू संस्कृति में ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं कुछ बनाना चाहता हूँ जो हमारे हिंदू संस्कृति का हो, जो लोग बोले कि यार हम इंडिया गए पर वी मिस दिस, हमने ये नहीं देखा। अच्छा। तो फिर स्वामी जी ने अपनी मेडिटेशन में देखा कि ओम की ध्वनि उनको आई, तो उन्होंने कहा कि ओम की आकृति की बिल्डिंग बनाएंगे। अब हमारी माला में 108 दाने होते हैं। हाँ। तो उसी प्रकार से ओम के शेप में 108 कमरे हैं। नीचे दादा गुरु जी की समाधि, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर पे द्वादश ज्योतिर्लिंग, जिसका जब उद्घाटन होगा तब द्वादश ज्योतिर्लिंग के जल से उसका अभिषेक होगा। योगा सेंटर और जो चंद्र बिंदु है, बिंदु 12 मंजिला है जिसमें सूर्य के मंदिर रहेंगे और ऊपर 2.5 लाख लीटर की पानी की टंकी जो पूरे ओम आश्रम को पानी का सप्लाई करेगी, और चंद्र पानी की झील। ये विजन था। ओके, तो मैंने पढ़ा है कि ये आश्रम पिछले 25 सालों से बन रहा है और अब जाकर इसका पूरा जो कार्य है वो पूर्ण होने वाला है। तो मतलब इसमें मैंने ये भी पढ़ा था कि इसमें मतलब विश्वविद्यालय भी है योग का। तो क्या स्टूडेंट्स अभी से आने लग गए हैं या अभी स्टूडेंट्स नहीं आते हैं? कोई शिष्य वगैरह आते हैं योग वगैरह सीखने? अभी हमारे योगा सेंटर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरे विश्व में हमारे योगा सेंटर्स है, तो लोग वहाँ से आते हैं। वी हैव इंडियन स्टूडेंट्स आल्सो, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सब कुछ है। तो जो स्टूडेंट्स है अभी नॉर्मल स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं, जैसे BA BSc और जो हमारे कॉलेज प्रोवाइड करती है। बट फॉर योगा वी स्टार्टेड अ योगा डिप्लोमा कोर्स अभी इस साल से ही, दे विल बी, बट इन द ओम जो आश्रम है, जो पार्ट है वो वाला, उसमें अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी 85-90% कम्प्लीट हुआ है, तो इट विल स्टिल टेक 1-2 years मोर। ओके, कहते हैं ना अक्सर कि ये सृष्टि के रचयिता हैं विष्णु, महेश और ब्रह्मा, यानी कि ओम। तो जिस तरह से आपने बताया कि आपके स्वामी जी ने जब मेडिटेशन करा तो ओम की ध्वनि उन्हें आई, तो अभी जिस तरह से कंप्लीट होने वाला है और लोगों के लिए भी बहुत जल्द ये मंदिर, ये पूरा आश्रम खुल जाएगा, तो इसमें क्या कुछ अलग खासियत है? हिंदुस्तान में बाकी और भी बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत प्रसिद्ध है। ये मंदिर, इनकी खासियत में ठीक है, हम बात करते हैं कि ओम आकृति में है, विश्व का इकलौता मंदिर है, हर चीज़ थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर श्रद्धालु जो आएंगे उन्हें बाकी मंदिरों से क्या चीज़ यहाँ अलग मिलेगी? वाइब्रेशन हर जगह की अलग होती है। जैसे आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं या द्वादश ज्योतिर्लिंग में से कोई भी ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, या जैसे अभी मैं मोती डूंगरी गया वहाँ, तो हर जगह का वाइब्रेशन डिफरेंट रहता है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ मेनली इट विल बी फोकस्ड ऑन योगा, मेडिटेशन
जो भी मन की शांति के लिए आना चाहेगा वो आ सकता है। लाइक रिट्रीट भी रहेगा कि आप आए, सेमिनार्स अटेंड करें, वीकेंड सेमिनार्स, वीकली सेमिनार्स। एंड ऊपर द्वादश ज्योतिर्लिंग का जहाँ मंदिर रहेगा, तो सारे द्वादश ज्योतिर्लिंग एक ही जगह स्थापित किए गए हैं। अच्छा। और 1008 शिव जी की अलग अलग मुद्राओं में मूर्तियाँ भी हैं। तो जो द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हर जगह नहीं जा सकता, वो वहाँ आके एक ही जगह पे सारे ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक एक साथ कर सकता है। वाह, ये बहुत ही कमाल की बात है। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि श्रद्धालु आएंगे, हर जगह का एक अपना अलग वाइब्रेशन होता है, हर जगह की एक अलग अपनी अलग पहचान मैं कहूँ होती है, और हर इंसान हर जगह जाकर एक अलग महसूस करता है। तो अगर आप जिस तरह से जिस भी मंदिर में जाते हैं या जिस भी जगह जाते हैं, वहाँ एक अलग चीज़ फील कर कर आते हैं, कुछ पॉजिटिव वाइब्स या कुछ एक अलग तरह की शांति, अक्सर मैं कहूँ। तो जिस तरह से आपने बात की योगा की, अगर मैं योगा के ऊपर बात करूं, तो आज के टाइम पे हमारा जो यूथ है वो कहीं ना कहीं शायद मैं कहूं कि गलत दिशा में भटक रहा है। अगर देखा जाए तो नशे की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आज के यूथ को खुद पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए? जैसे आप नशे की बात करें तो लोग बोलते हैं कि जैसे अभी श्रावण का मास आ गया जी। तो लोगों के व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूँ शिव जी का फोटो विद अ चिलम। शिव, आप बोलते हैं कि हम लोग इसलिए पीते क्योंकि शिव जी पीते हैं। जी। तो शिव जी ने तो विष भी पिया है, आप भी विष पियो, एक घुट पी के देख लो। बिल्कुल। इट्स नॉट लाइक दिस। अगर आप शिव जी को कंपेयर करें तो जो चीज़ें शिव जी ने किया वो आप नहीं कर सकते हैं। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद गॉड, यू आर नॉट गॉड। और आई वुड से मेरा मोटिव मेनली यही है कि डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, लिव इन द प्रेजेंट। अभी आप, ये बहुत सही चीज़ आपने कही कि डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन द प्रेजेंट। आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो वर्तमान स्थिति में नहीं जीते हैं, कुछ एक अपने भूतकाल में ही जीते रहते हैं और कुछ एक भविष्य की चिंता में ही रह जाते हैं, और जो प्रेजेंट सिचुएशन, जो चीज़ें आपके पास है, आप उनमें खुश नहीं रह पाते। मैंने बहुत से एग्जाम्पल्स आज के टाइम पे ऐसे देखे हैं कि हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उसमें संतुष्ट नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, और हम दूसरों की चीज़ों को देखकर ज़्यादा जलते हैं, या हमारे पास जो नहीं होता वो चीज़ हमें चाहिए होती है क्योंकि हम लोग नहीं है सेटिस्फाइड जितना है। तो ऐसी चीज़ें क्यों हैं आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है यूथ में? सबका मन भटकता है। सब सोचते कि जो एक जने के पास साइकिल है और उस दूसरे पास मोटरसाइकिल है तो वो बोलेगा कि आई वांट दिस मोटरसाइकिल। जिसके पास मोटरसाइकिल है उसको कार चाहिए, जिसको कार चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशंस एवरी टाइम आप कुछ नया चीज़ देखेंगे या उससे बेहतर चीज़ देखेंगे तो आपका मन उभरेगा कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। सेल्फ कंट्रोल आप अपने दिमाग पे रखिए। मेडिटेशन रियली हेल्प्स फॉर सेल्फ कंट्रोल। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो इट रियली हेल्प्स कि आप मन की शांति आपको हो, प्लस आपका मन स्थिर रहे, आपका मन ज़्यादा भटके नहीं। मन का काम यही है, चंचलता। आपका मन हमेशा, आप यहाँ बैठे हैं पर अगर आप स्विट्जरलैंड के बारे में सोचेंगे यू विल बी इन स्विट्जरलैंड एक सेकंड में। यू डोंट नीड टू गो देयर फिजिकली, मेंटली यू विल बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो आपको मन, आप जहाँ जिस चीज़ जो काम कर रहे हैं उसी टाइम पे उस काम पे आप ध्यान देके फोकस करके आप वही काम करिए। दैट्स द बेस्ट एंड दैट्स हाउ यू विल सक्सीड इन लाइफ। एग्जैक्टली क्यों आप लोग जिस भी तरह से अपनी ज़िंदगी में जैसे भी जी रहे हैं हमेशा वैसे ही खुश रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचेंगे उतनी ज़्यादा समस्याएं, परेशानियां आपको घेर के रखेंगी, और जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप औरों को भी खुश रख पाएंगे। सर, एक और सवाल मैं स्वामी जी आपसे करना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने बताया कि मेडिटेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, अगर मैं बात भक्ति की करूँ कि जब हम लोग भक्ति करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मंदिरों में जाते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, लेकिन एक तरह से वो जो मन में भक्ति नहीं होती है, सिर्फ बस जुबान से भगवान की आरती की 4 लाइनें गा देते हैं और फिर बाहर आकर वही अपने बुरे काम शुरू कर देते हैं। ऐसा भी आज के टाइम पे बहुत बार देखने को मिला है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? योग 4 प्रकार के हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और कीर्तन योग है शायद कुछ है। कर्म योग मतलब आप काम, जो भी काम कर रहे हैं आप पूरे मन लगा के फोकस से अगर आप वो काम करेंगे तो भी आपको भगवान की प्राप्ति होगी। ज्ञान योग पढ़ाई लिखाई, वेदों का, शास्त्रों का ग्रहण करना, जो भी इफ़ यू स्टूडेंट आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप मन लगा के स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान योग। भक्ति योग जो आप जैसे आप कह रहे थे कि मंदिरों में जाके लोग अर्चना, पूजा अर्चना करते हैं, पर अगर आप मन लगा के कोई भी चीज़ नहीं करेंगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। आप जो भी चीज़ करें, अगर आप भगवान से कुछ प्रार्थना करें, जैसे लोगों का एग्ज़ाम रहता है, लोग बोलते हैं भगवान आप मेरे को पास करा दो, मैं आपको डेली
नारियल चढ़ाऊंगा, जी, जी। 100 रुपये चढ़ाऊंगा या जो भी। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है। हम लोग वी आर नॉट गॉड्स, हम लोग भगवान नहीं है जो आपके समस्या को, हम आपको बस रास्ता दिखा सकते हैं कि ये आप करिए या मन लगा के करिए। द मेन थिंग इज़ आप जो भी करें अपने मन दिल लगा के करेंगे तो इट विल बी सक्सेसफुल। आपने एक बात कही कि आप लोगों को कहते हैं कि हम भगवान नहीं हैं, आप दिल लगाकर करिए तो चीज़ें होंगी। लेकिन बहुत से लोग, या मैं कहूँ कि बहुत जो पुराने वक्त के धर्म गुरु हुआ करते थे, मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं कह रही हूँ बहुत धर्म गुरु बहुत अलग तरीके के भी होते हैं, लेकिन वो भी होते हैं जिन पे सवाल खड़े हुए हैं, जिनके काम पर भी सवाल खड़े हुए हैं। तो फिर लोग किस तरह से वो करें कि कौन सा धर्म गुरु हमारे लिए ठीक है और किस धर्म गुरु की बात हमें माननी चाहिए? गुरु जिंदगी में, गुरु के बिना आप समुद्र को पार नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। तो आपकी ज़िंदगी में एक गुरु तो होना चाहिए। हम्म। अब आप देखिए, परखिए, हर गुरु के पास जाइए, देखिए कि आपको कौन सबसे अच्छा लगता है, और जिसके पास सबसे अच्छा ज्ञान हो, जो आत्म ज्ञान से साक्षात्कार हुआ है, उसी गुरु के पास जाइए। हर जना एक जैसा नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया, उसकी ज़िंदगी थी। अब मैं नाम नहीं लूँगा, पर बहुत सारे लोग हैं जो संत नहीं है। जी। संत वो होते हैं जो शादी नहीं करते, हम्म। संत वो होते हैं जो भगवा पहनते हैं। जिनकी आप बातें कर रहे हैं वो गृहस्थी थे, कथावाचक थे, और क्या पता उन्होंने किया है नहीं किया, कोई बता नहीं सकता। अच्छा, संत और कथावाचक, क्या फर्क होता है इन दोनों में? कथावाचक संत भी हो सकता है और गृहस्थी भी हो सकता है। अच्छा। जो गृहस्थी कथावाचक है वो शादीशुदा होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, वो सफ़ेद पीला वस्त्र धारण करते हैं, कथाएं करते हैं। संत होता है वह सब कुछ त्याग दिया होता है, वो भगवा पहनता है, वह शादी नहीं करता है। शैव वैष्णव दो प्रकार के होते हैं हमारे संतों में। शैव जो त्रिपुंड लगाते हैं, जो शिव जी की आराधना करते हैं। वैष्णव जो वो विष्णु भगवान की। बिल्कुल। तो यूथ के लिए सबसे एक मैं कहूँ कि प्रेरणादायक चीज़ है कि आपके सामने इस वक्त 21 साल के, महज 21 साल के जो स्वामी जी बैठे हैं, भगवान की श्रद्धा में, भक्ति में इस तरह से पूरे लीन रहते हैं, लोगों को भी बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से आज के यूथ को क्या कहना चाहेंगे? आजकल का यूथ मेनली पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहा है। अगर आप देखें, अगर आप देखें तो हमारे भारतीय लोग पाश्चात्य संस्कृति को ज़्यादा फॉलो करते हैं, सनातन धर्म भूलते जा रहे हैं। और जैसे मैं ज़्यादातर विदेश में, ऑस्ट्रिया में रहता हूँ, तो फिर वहाँ के लोग मैं देखता हूँ कि वो इंडिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, भारतीय संस्कृति की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमारे विदेशी लोग जो आते हैं भारत में योगा साधना, वो लोग, आप वृंदावन चल जाइए, हमारे आश्रम आइए, सब धोती कुर्ता या पजामा या कुर्ता तिलक वगैरह सब लगाते हैं। और हमारे लोग विदेश जाएंगे, दे विल कन्वर्ट देमसेल्व्स टू दैम। पार्टीज करना, parties, drinking, going out with friends, that's all fine, but you should be in your limits ना, and you should never forget the roots। आप अपने जड़ों को कभी ना भूले कि आप कहाँ से आए और आप क्या थे। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप सबको याद रखने की बेहद ज़रूरत है कि आप अपनी जड़ों को कभी ना भूलें कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किस जगह से हैं, आपके रूट्स क्या हैं, आप कहाँ बॉर्न एंड बॉट अप हुए हैं, आपकी असल में संस्कृति क्या है। क्योंकि आज का युवा है, मैं भी जिस प्रकार से देखती हूँ कि बहुत से लोग सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं, हम लोग पूरे वेस्टर्नाइज्ड होते जा रहे हैं, और जिस तरह से हमारे जो ट्रेडिशन है, जो हमारा कल्चर है, हम उसे भूलते जा रहे हैं। अगर बात करी जाए हिंदुस्तान की और बात करी जाए विदेश की, आप क्या डिफरेंस, जिस तरह से आपने बताया कि विदेश वाले लोग हिंदुस्तान की संस्कृति अपना रहे हैं और हम भूलते जा रहे हैं अपनी संस्कृति को, इसके अलावा क्या एक डिफरेंस है और भी मेन डिफरेंस जो आपको नजर आता है विदेश में और हिंदुस्तान में? अभी मैंने 3 बार तो विश्व की परिक्रमा कर चुका हूँ मैं। अच्छा। तो भी सबसे प्यारा देश, सबसे प्रिय देश मेरा भारत ही है, क्योंकि ये मेरा देश है, ये मेरी माँ है। वाओ। पर तो भी हमारे भारतीय लोगों में क्या है, क्लीनलीनेस थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। यू नो, आप सड़क पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, मैं देखता रहता हूँ, जैसे कोई भी कचरा होता है डस्टबिन में डालें, नहीं, थ्रो इट आउट। प्लास्टिक कुछ भी हो, ये इंडियंस में थोड़ी सुधार करने की ज़रूरत है। ओके। एंड बाकी इंडिया तो इज़ ग्रेट, इट्स फुल ऑफ नॉलेज, इट्स फुल ऑफ, इंडिया सोने की चिड़िया थी एक ज़माने में, हर चीज़ में, सिर्फ वेल्थ में नहीं, ज्ञान में भी। हमारे सारे अवतार, विष्णु भगवान के जितने अवतार हैं इंडिया में पैदा हुए। क्यों? क्योंकि भारत देश सबसे महान है। बाकी कितने पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं हो सकते थे अवतार, नहीं, सारे सप्तऋषि जितने भी अवतार है सब कोई यहीं आते हैं।
बिल्कुल। तो इस तरह से जिस तरह से हमें स्वामी जी बता रहे हैं कि हमें बहुत सी चीज़ें अपनाने की ज़रूरत है और बहुत सी चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है। अगर चीज़ें सुधरेगी तो हिंदुस्तान हो सकता है वो वक्त फिर लौट कर आए जब हिंदुस्तान एक बार फिर सोने की चिड़िया कहलाए, क्योंकि हिंदुस्तान अभी जिस वक्त से गुजर रहा है, जिस दौर से गुजर रहा है, तो हमें बहुत सी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगी आपसे, कोरोना के ऊपर आपका जिस तरह से जो मंदिर बन रहा है पाली में, तो कोरोना में क्या कुछ चीज़ें मतलब मंदिर का काम भी बीच में रुका होगा, या क्या कुछ चीज़ें हैं मंदिर बनने में, क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करी आप लोगों ने? अब कोरोना ने पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट किया है, जी। सब लोग इससे इफेक्ट हुए। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लव्ड वंस, बहुत लोगों की जॉब गई है, बहुत ज़्यादातर लोग अभी वर्क फ्रॉम होम, अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। 2 साल हो गए, सेकेंड वेव आ गया, मे बी द थर्ड वेव विल ऑल्सो कम। तो हमारे आश्रम में 800 मजदूर लोग काम करते हैं पिछले 25 सालों से, पर अभी कोरोना के वजह से वी हैड टू स्टॉप। हमने रिड्यूस किया स्टाफ को 150, 50, 200 ऐसा ये रेशियो था। बाकी सब लोगों को वी हैड टू सेंड बैक होम। और ये नहीं कि हम लोग भेजना चाहते थे, मजदूर लोग भी अपनी फैमिलीज़ के पास जाना चाहते थे, क्योंकि ज़्यादातर मजदूर उड़ीसा और भरतपुर और दूर दूर से आए थे। तो जो आए थे सब चले गए। तो हमारा काम ऑब्वियसली स्लो डाउन हुआ था, क्योंकि ओम आश्रम की नींव हम लोगों ने मेरे पूज्य गुरुदेव ने 1993 में ज़मीन खरीदी थी और 1995 से काम शुरू हुआ था, और अभी 2021 चल रहा है। 2019 से 20 में हमारा प्लान था कि उद्घाटन कर लें, पर फिर कोरोना आ गया तो डिले। अभी 2022, 23, 24 लेट्स सी, होपफुली सून। ओके, तो जिस तरह से आपने जाना कि पाली में एक बेहद ही खूबसूरत मंदिर का निर्माण हो रहा है, विश्व का पहला ऐसा मंदिर जो ओम आकृति में बन रहा है, और इस वक्त तक 95% या 90% तक काम पूरा हो चुका है। हो सकता है शायद इस साल नहीं तो अगले साल मंदिर का उद्घाटन हो जाए, तो आप उस मंदिर में ज़रूर जाइएगा, क्योंकि सिर्फ वो एक मंदिर ही नहीं है, एक बहुत खूबसूरत सी जगह है जहाँ पर सिर्फ एक मंदिर नहीं बनाया गया है, बल्कि एक विश्वविद्यालय खोला गया है लोगों के लिए, जहाँ पर योग सिखाया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि मन की शांति कितनी जरूरी होती है। आप चाहे जिंदगी में लाखों करोड़ों कमा लें, लेकिन अगर आपके मन में शांति नहीं है, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप खुश नहीं रह सकते। और जिंदगी में खुश रहना इतना ज्यादा जरूरी है कि आप जिंदगी में चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है। आपकी जिंदगी में सब कुछ कमाया हुआ व्यर्थ है अगर आप खुश नहीं हैं तो सबसे पहले तो खुश रहना सीखिए। और हाँ, सबसे खास बात कि रोज एटलीस्ट रोज कम से कम 30 मिनट खुद के लिए निकालिए और रोज थोड़ा योगा करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, ताकि आप लोग दिल से और मन से खुश रह सके। आपको और भी बहुत सी ऐसी बातें बताएंगे और बहुत सी ऐसी शख्सियतों से मिलाएंगे जो आपको हो सकता है कुछ एक नई चीज सिखाकर जाए। बने रहिए TNI आवाज के साथ। नमस्कार। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी मुलाकात। एक खास शख्सियत के साथ देखना ना भूले हमारा खास कार्यक्रम TNI मुलाकात, सिर्फ TNI आवाज पर।